मैं भिवंडी की तरक्की के लिए आई हूँ और भिवंडी के जो हालात है ये आदमियों से संभल नहीं रहे हैं। जितने भी ये कांग्रेस के हो या जितने भी अब तक के नेता लोग हैं ये हमारी भिवंडी को बेचने का काम किया है। कभी लोग एहतजाज पे बैठते हैं कि ये हमको नहीं चाहिए ये वाला कैंडिडेट, और कभी उनके मंच को सजा के बैठते हैं। तो ये दोगली राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ भिवंडी का नुकसान हो रहा है। इसमें भिवंडी का कोई फ़ायदा नहीं है। उनके घर का पर्सनल मैटर और उसमें फ़ायदा होगा उनको, बट भिवंडी वालों का कहाँ फ़ायदा है। मैं एक वुमेन होने के नाते अकेले डट के मैं मुकाबला कर रही हूँ। मैं आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद मैं डटी हुई हूँ इस मैदान में, और मैं अपने भिवंडी के तमाम भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी ताकत बनिए। मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, इंशाल्लाह अपन लोग अपनी भिवंडी को सुधारेंगे और भिवंडी से जो बाहर वाला है इनको भिवंडी से बाहर भगाएंगे। तो क्या मतदाताओं से आह्वान करेंगे? मतदाताओं से मेरी यही आह्वान है कि इस बार आप लोग कोई पार्टी मत देखिए, एक इंसान देखिए, एक वुमेन देखिए। अगर कोई लड़की बाहर निकली है घर छोड़कर या तो किसी चीज़ एक मकसद के पीछे निकली है तो कोई वजह ज़रूर रही होगी। तो आप लोग अगर साथ दोगे तो ही हमारी भिवंडी की तरक्की हो पाएगी। तो इसके लिए आप सब मेरा साथ दीजिए ताकि मैं अपनी भिवंडी को एक ऐसी भिवंडी बनाऊँ, डेवलप भिवंडी बनाऊँ जिस तरीके की अदर सिटीज़ है उसी तरीके से। जैसा थाना है, मुंबई है, तो हमारी भिवंडी पीछे क्यों रहे। जब यहाँ पे विधायक जीत कर आते हैं, जब खासदार जीत कर आते हैं, तो इन लोगों के कर्तव्य है ये सारे। तो ये सब अब तक काम होना चाहिए था, तो ये नहीं हो रहे, ये भ्रष्टाचारी लोग से नहीं हो रहा है। तो इन्हें घर बिठाइए और कोई नए इंसान को चांस दीजिए जो नए उमंग से आया है और ज़रूर काम करके दिखाएगा। देखो, एक आप महिला उम्मीदवार है, भाभी आमदार है, खास करके जो है महिलाओं की ज़्यादा समस्या रहती है, पानी से रिलेटेड हो, रास्ता हो, घर का हो, तो महिलाओं को निवारण के लिए सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? मैं अभी तो जितना जब से हम लोग ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं तो महिलाओं की जितनी समस्याएं हैं, यानी जो बेरोज़गारी है जो बहुत ज़्यादा है, जिसे उनका घर चलाना उनको मुश्किल हो गया है, और हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इतनी गंदगी है भिवंडी में कि इतना वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनके बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं। उन लोगों की जितनी इनकम है महीने की आधे से ज़्यादा तो दवाखाने में चली जा रही है। तो इनके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा। तो ये सारे जो भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं जो नहीं सोच रहे भिवंडी की खूबसूरती के बारे में, भिवंडी के डेवलपमेंट के बारे में। तो एक बेटी जब ये सोच रही है तो आप लोग प्लीज़ मेरा साथ देने आइए, आप अपने इतिहास बदलने आइए, आज़ाद उम्मीदवार को जिताइए। फिर हम ऐसी पार्टी को समर्थन देंगे जो हमारी भिवंडी को बदल के रखे, एकदम ऐसी बनाए कि एकदम अपग्रेड सिटी बनाए। तो हम ऐसे ही पार्टी को साथ भी देने वाले हैं। क्या निशानी? हमारी निशानी है ऑटो रिक्शा, जो हमारी भिवंडी की शान है, सब लोगों की ज़रूरत है। तो इसी तरह हमारी भिवंडी की ज़रूरत भी है, तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह करके हमको ऑटो रिक्शा ही मिली है। तो ऑटो रिक्शा की निशानी पे प्लीज़ आप लोग 20 नवंबर के दिन बटन दबाइए। और हमारा मतलब 8 नंबर है हमारी निशानी और उस पर ऑटो रिक्शा है, और मैं एक वुमेन हूँ, अकेले लड़ाई लड़ रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ आइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, अपन भिवंडी को एकदम न्यू भिवंडी बना के दिखाएंगे। और मैं अपने तमाम भिवंडी के मतदाताओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लोग अफवाह उठाएंगे कि ये मैडम बैठ गई हैं या तो फिर इनको किसी को समर्थन दे रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेले जब लड़ाई लड़ रही हूँ इतने महीनों से, तो अभी भी मैं डट कर मैदान में हूँ। मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ और ना बैठूँगी। तो आप किसी की बात में मत आइएगा जो भी फ्रॉड करेंगे आप लोगों से। तो इसके लिए इन बातों से आप दूर रहिएगा। मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं 20 तारीख तक तो मैदान में हूँ, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और आप लोग मेरा साथ दीजिए ताकि अपन लोग जीत कर इतिहास रचेंगे और अपनी भिवंडी को एक नई भिवंडी बनाएंगे। जवाब भाई क्या कहेंगे आप? देखा जाए तो एक पूरे महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक की एक ही महिला उम्मीदवार है जो कांग्रेस से टिकट मांगा था, उसको टिकट नहीं मिलने की वजह से आज वो अपक्ष लड़ने की नौबत आ गई है। काफ़ी अफवाहें भी फैल रही है, क्या कहेंगे? देखो, अफवाह के नहीं है, लोगों की ये हो रहा है, लोगों को मालूम गिर गया है कि ये टक्कर हमारी भाजपा से और हमारी आसमा जो खड़ी है कैंडिडेट कांग्रेस की आज़ाद उम्मीदवार, इनकी है। लोगों में समझ आया है कि ये जो कैंडिडेट जो खड़े ये बाहर से सब आए हुए और ये लोग किसने खड़ा किया इनको जिताने के लिए या हराने के लिए। ये यहाँ से पहले से चाहते हैं कि मुस्लिम यहाँ से आमदार कोई चुन के नहीं जाना चाहिए, ये इसके लिए खड़े हैं। इन्होंने किसके पास से
आए हैं और किसने उनको खड़ा किया है, ये जनता सब जान रही है। एक ही हमारी जो महिला है जो महाराष्ट्र से मुस्लिम कैंडिडेट भिवंडी से खड़ी है, और मैं सब मतदान से कहना चाहता हूँ कि कोई भी झूठ अफवाह फेसबुक में, ट्वीट पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे कोई भी करेगा कि इन्होंने समर्थन इसको दिया है उसको दिया है, ये इसके कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर ध्यान न देना। हम लड़ने के लिए, हमारे माइनॉरिटी का शहर है, यहाँ से मुस्लिम महिला चुन के जाना चाहिए, मुस्लिम एमएलए बनना चाहिए, ये हक के लिए हम मैदान में उतरे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो कई आरएसएस के लोगों ने ये साजिश रखी कि यहाँ से कोई मुस्लिम आमदार न बने, इसके लड़ाई के लिए हम मैदान में उतरे और हम भारी मतों से जीत रहे। कोई भी अफवाहों पे विश्वास ना करे और 8 नंबर की निशानी ऑटो रिक्शा पे 20 तारीख को मेरे भाइयों बहनों माओ सब लोगों से गुजारिश है कि आप भारी मतों से अपनी एक मुस्लिम महिला को जिताए। देखा जाए तो जिस दिन से अपने प्रचार जो है रैली का आयोजन किया है, उसमें काफ़ी चर्चाएं बढ़ गई है। किस तरीके से लोगों की उत्साह देखा जा रहा है अपने ऑटो रिक्शा के? जनता अभी छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे, उस दिन 7 साल का बच्चा बोलने लगा, बोलते आसमा दीदी, बोलते बालिया मामा हमको फंसा के चले गया, बोलते वो हमको मालूम है, हम ये नहीं था, बोले वोट दिया, बोलते आप हम हमारी महिला को चुन के आसमा दीदी को लाएंगे। लोगों को मालूम है कि ये 11 कैंडिडेट खड़े हैं, 2 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े रहते हैं तो वोट डिवाइड होते। तो हम यहाँ पे महिला इसलिए खड़ी है कि ये पुरुषों की लड़ाई है बहुत बड़ी, ये हमेशा एक दूसरे को गिराने के लिए खड़े रहते हैं। जनता ने आप तय कर लिया है भिवंडी के कि ये पुरुष लोगों को बाजू में रखो, ये वोट डिवाइड होने वाले, वोटिंग कितनी होती है, एक तरफा लोगों ने एक फैसला किया है कि महिला को वोट देके हमको ऐसे भाजपा को हराना है। यहाँ पे अपना महिला कैंडिडेट को चुन के भी लाना है, बदलाव भी करना है। लोग कंटाल गए हैं, महिला के ऊपर बोलते भरोसा रह गया है, उनको आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है। सब जानते हैं ये महिला को भारी मतों से जीत के देने वाले हैं।